नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं पंडित श्रीराम स्वामी। आज अपना चर्चा का विषय है बोलता हुआ यानी प्रचलित नाम प्रभावी होता है या जो जन्म पत्री में चंद्र राशि होती है वो नाम प्रभावी रहता है। इसमें 4 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जिस जातक को अपना जन्म तिथि, जन्म समय आदि कुछ भी मालूम नहीं है, उनके लिए खाली बोलता नाम प्रभावी रहता है। वो अपना शुभ अशुभ जो भी देखना चाहें अपने बोलते नाम से देख सकते हैं। दूसरी स्थिति, ऐसे जातक जिनकी चंद्र राशि भी वही है और बोलता नाम भी वही है, उस स्थिति में उनके वही नाम शुभ अशुभ देखने के कम आएगा जो उनकी चंद्र राशि का भी है और प्रचलित नाम भी वही है। तीसरी स्थिति ये होती है कि जिनकी चंद्र राशि अलग है लेकिन उनका बोलता नाम अलग है। उस स्थिति में थोड़ी असमंजस की स्थिति ये पैदा हो जाती है कि अपना शुभ अशुभ मुहूर्त आदि किस नाम से देखा जाए, चंद्र राशि से देखा जाए या फिर जो उनका प्रचलित नाम है उससे देखा जाए। उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने बड़ी ही अच्छी व्यवस्था इसमें की है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रसुप्तो भासते ये न गच्छति शब्दतः संस्कृतम प्राकृतम वापि ख्यातम नाम फलप्रदम। यानी जिस नाम को पुकारने से सोता हुआ आदमी उठ जाए, जिस नाम को पुकारने से रास्ते चलता हुआ आदमी वापस घूम के देखे, रेस्पॉन्स दे, वो नाम उनके लिए प्रभावी होता है। और एक चौथी बड़ी विचित्र स्थिति आजकल ये होने लग गई कि जन्म पत्री में जो नाम आता है, चंद्र राशि आती है, वो नाम अलग रहता है, स्कूल का नाम अलग रहता है और घर में बोलने का नाम अलग रहता है। तो 3 स्थिति होगी। इन 3 नामों में से कौन सा नाम प्रभावी हो, उसके लिए भी शास्त्रकारों ने लिखा है कि बहुनी यस्य नामानि नरस्य च कथंचन तस्य पश्चात भवेत् नाम है ग्राह्यम स्वर विशारद। यानी इनमें सबसे बाद में जो नाम रखा जाए वो उनको लेना चाहिए। अब इन चारों स्थिति में अपन देखते हैं। तो पहली स्थिति में जिनको जन्म तिथि समय आदि कुछ भी मालूम नहीं है तो उनका बोलता नाम जो प्रचलित नाम है वो अपना जो शुभाशुभ देखना चाहें, मुहूर्त आदि जो भी देखना चाहें वो उससे करें। दूसरी स्थिति में जिनका जन्म नाम भी वही है और बोलता नाम भी वही है, वो उसी से देखें, वो उनके लिए प्रभावी रहेगा। जिनके जन्म पत्री का नाम, चंद्र राशि का नाम और आपके क्या बोलते हैं बोलता नाम दोनों अलग अलग हैं, उसमें ये स्थिति रहती है कि जो बड़े काम होते हैं जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, गृह स्थापना का मुहूर्त हुआ, जो मुख्य कार्य होते हैं वो जन्म पत्री की राशि से देखें। बाकी जो दैनिक शुभाशुभ मुहूर्त आदि के जो छोटे काम होते हैं वो अपने बोलते नाम से, प्रचलित नाम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों का ही फल उनको प्राप्त होगा, क्यों बोलता नाम भी प्रभावी है और चंद्र राशि प्रभावी है ही है। तीसरी स्थिति में जिनके 3 नाम हो जाते हैं, स्कूल का नाम अलग हो गया, जन्म पत्रिका का नाम अलग हो गया, घर में प्रचलित नाम अलग हो गया, तो जो नाम लास्ट में रखा जाता है, अंत में जो नाम रखा जाता है, उससे मुहूर्त आदि का काम देखें और विवाह आदि का जो काम है वो जन्म पत्री की राशि से देखें। यह महत्वपूर्ण है। दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि नाम का महत्व क्या है। हमारे नक्षत्र मंडल में 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियों में विभक्त हैं। इस तरह से 27 नक्षत्रों के 4 भाग और हो गए। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर के नक्षत्र मंडल 108 भागों में विभक्त है। जिस नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म होता है उस अक्षर के ऊपर नाम रखने का विधान है। यह ग्रह मंडल निर्धारित करता है कि आपका नाम किस राशि में आए, किस नक्षत्र के ऊपर आए। आजकल स्थिति ये हो गई है कि लोगों में कुछ भ्रांतियां भी पैदा हो गई हैं कि जन्म राशि जो होती है वो शुभ नहीं होती है, इसके अलावा किसी दूसरी राशि के ऊपर नाम रखा जाए। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और प्रचलन भी है, ठीक भी है। लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखें कि मान लो कोई अच्छा आपको नाम पसंद नहीं आ रहा है या कोई अक्षर ऐसा आता है जिसके ऊपर नाम आजकल नहीं मिलते हैं, तो कम से कम उस नक्षत्र में जो दूसरे अक्षर 3 अक्षर और हैं उनके ऊपर रख सकते हैं या फिर उस राशि में रख सकते हैं आप। अगर ये भी नहीं करें तो जिस राशि में आपका नाम आया है, बच्चे का जन्म जिस राशि में हुआ है, कम से कम उस राशि से
8वीं राशि को त्याग दें। 8वीं राशि में नाम नहीं होना चाहिए, क्यों? 8वीं राशि में जाकर के वैनाशिक नक्षत्र पड़ता है, इसलिए उसके ऊपर कभी भी नाम नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी राशि में नाम रख सकते हैं। फिर भी जो मैंने बताई है व्यवस्था, उसके हिसाब से ही शुभाशुभ देखने का प्रमाण रहेगा। नामकरण को हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि यथा नाम तथा गुण। नाम का प्रभाव आदमी के ऊपर बहुत पड़ता है। वैसे जिनके अलग अलग नाम हैं, चंद्र राशि अलग है, बोलता नाम अलग है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का नाम भी अपनी चंद्र राशि के ऊपर नहीं था। उनकी चंद्र राशि अलग थी और उनकी जन्म राशि अलग थी। भगवान राम की कर्क राशि थी और उनका बोलता नाम तुला राशि में है। भगवान कृष्ण का जन्म राशि वृषभ थी और उनका बोलता नाम मिथुन है। बोलती राशि है वो मिथुन है उनकी, इसलिए इसमें कोई संशय वाली कोई बात नहीं है। अंत में मैं महामारी से संबंधित आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं कि इनको प्रसन्न रखिए और गुरु और सूर्य को बलवान कीजिए। आजकल देखा गया है कई लोग ग्रहों के बारे में भी अपशब्द बोलते हैं। उनको बता दिया जाए कि आपकी इस ग्रह की दशा खराब चल रही है तो उसके बारे में अपशब्द बोलने लगते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इससे उन लोगों के ऊपर उन ग्रहों का बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, हमारे 9 ग्रहों को देवत्व प्राप्त है। ये देवता के समान है। इनके लिए कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो राहु केतु के लिए जो मैं उपाय बता रहा था, उसके लिए कि राहु के लिए कभी भी आप ठंडी चीजें नहीं खाएं, ठंडा भोजन नहीं करें। हम लोग बताते हैं कि राहु के उपाय के लिए कि किचन में बैठ करके, रसोई में चौके में बैठ करके भोजन करें। उसके पीछे तर्क यही है कि जो भी आदमी चौके में या रसोई में बैठ करके भोजन करेगा तो कभी भी ठंडा खाना नहीं खाएगा। इसलिए राहु के लिए ठंडे खाने को अवॉइड करें, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। केतु के लिए अपने घर के ईशान कोण के ऊपर एक पीले रंग की या लाल रंग की एक छोटी सी ध्वजा लगा लें। अगर आप अपने घर के ऊपर नहीं लगा सकते हैं तो अपने जो पूजा स्थान है, देवस्थान है, उसके ऊपर लगा लें आप। इससे केतु आपके लिए प्रसन्न होंगे। बृहस्पति के लिए आप हल्दी का प्रयोग करें। चुटकी भर हल्दी लेकर के उसको दूध के साथ में या कैसे भी हल्दी आप लेना शुरू करें, उससे बृहस्पति बलवान होंगे। सूर्य के लिए सबसे पहले तो घर में अगर आपके पिता हैं तो पिता की आज्ञा का पालन करें। सूर्य वो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार की जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। ताम्र पात्र के जल का प्रयोग करें पीने में। आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो उसके 3 पाठ रोजाना करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह आप उपाय करें, इससे ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अगले एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, नैऋत्य कोण के बारे में। आपको नैऋत्य कोण के बहुत ही रोचक तथ्यों से परिचित करवाएंगे। दूसरा आपको यह भी बताएंगे कि हर सप्ताह लक्ष्मी जी आपके घर आती हैं। किस समय आती हैं, क्यों आती हैं, क्या करने के लिए आती हैं, यह आपको अगले वीक बताएंगे, अगले सप्ताह बताएंगे, शनिवार को बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय मां पीताम्बर।